हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको शारीरिक विकास के बारे में बताऊंगी। कल की क्लास में हमने इंटरनल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन के विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं पाचन प्रणाली यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। शिशु का पेट नलिका के समान तिरछा और छोटा होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति का पेट बड़ा होता है। इसीलिए बच्चे का पेट जल्दी खाली होता है और उसे बार बार दूध पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। जन्म के समय शिशु के पेट की क्षमता 1 औंस होती है, दूसरे सप्ताह में 2.5 औंस व 1 महीने पर 3 औंस होती है। प्रथम 3 वर्ष तक बालक के पेट की क्षमता का विकास तेजी से होता है, फिर विकास की गति मंद पड़ जाती है। बच्चों को भोजन भी जल्दी जल्दी देना चाहिए व भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, शर्करा आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे श्वसन प्रणाली के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम। नवजात शिशु के फेफड़े छोटे होते हैं, अतः बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है। श्वसन क्रिया अधिक होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके फेफड़ों का आकार बढ़ता है, उसकी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए श्वसन क्रिया मंद पड़ जाती है। 18 वर्ष की अवस्था तक श्वसन क्रिया परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। लड़कियों में परिपक्वता लड़कों की अपेक्षा जल्दी आती है। आयु के साथ साथ श्वसन क्रिया में अंतर आ जाता है। नीचे एक टेबल आपको बताई गई है, जिसमें एक तरफ आयु लिखी है और दूसरी तरफ उसके सामने श्वसन क्रिया प्रति मिनट बताई गई है। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों में 35 बार प्रति मिनट श्वसन क्रिया होती है। 2 से 6 वर्ष में 30 बार, 6 से 12 वर्ष में 20 बार और किशोरावस्था तक तथा युवावस्था में 18 बार प्रति मिनट श्वसन क्रिया होती है। अब नेक्स्ट है हृदय तथा रक्त परिभ्रमण, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है। उनकी रक्तवाही नलिकाएं छोटी तथा संकरी होती है। 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नाड़ी गति कम हो जाती है व रक्तचाप बढ़ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में लड़के व लड़कियों के रक्तचाप में कोई अंतर नहीं पाया जाता, परंतु किशोरावस्था के बाद लड़कों का रक्तचाप लड़कियों से कम पाया जाता है। बालक में 6 वर्ष की आयु तक उसका हृदय का भार 4 या 5 गुना हो जाता है। 12 वर्ष तक जन्म से 7 गुना व परिपक्वता पर जन्म से 12 गुना हो जाता है। भिन्न आयु स्तरों पर बालक की नाड़ी गति एक टेबल में, तालिका में दर्शाई गई है। इसमें
एक तरफ आयु लिखी है और दूसरी ओर लड़के और लड़कियों में नाड़ी की गति प्रति मिनट क्या होता है ये दर्शाया गया है। जन्म के समय लड़के में 130 व लड़की में 144 नाड़ी की गति होती है। 3 वर्ष में लड़के में 95 और लड़की में 90। 9 वर्ष में लड़कों में 80 और लड़कियों में भी 80 नाड़ी की गति प्रति मिनट पाई जाती है। 20 वर्ष में लड़कों में 62 और लड़कियों में 69 नाड़ी की गति प्रति मिनट पाई जाती है। अब हम मांसपेशियों और वसा के बारे में देखते हैं कि मसल्स और फैट की किस तरह से विकास होता है। बालकों के शरीर का वजन 2 कारणों से बढ़ता है। पहला, मांसपेशियों के तंतुओं का विकास यानी कि मस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट की वजह से। दूसरा, चर्बी के तंतुओं का विकास यानी कि फैटी टिश्यू के डेवलपमेंट की वजह से। अब हम देखते हैं पहला, मांसपेशियां या मसल्स का विकास किस तरह से होता है। जन्म के समय मांसपेशियों के तंतु अविकसित होते हैं। इनका विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। जन्म के बाद नए तंतु उत्पन्न नहीं होते, वरन इन्हीं का विकास होता है। हृदय, पाचन तंत्र तथा ग्रंथियों का नियंत्रण मांसपेशियों के द्वारा होता है। प्रारंभ में मांसपेशियां कोमल होती हैं और हड्डियों से चिपकी होती हैं। 5 वर्ष की अवस्था से मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मांसपेशियां जितनी अधिक मोटी होती हैं, बच्चे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे अधिक शक्ति का अनुभव करते हैं। लड़कों की मांसपेशियां लड़कियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। मांसपेशियों के भार की वृद्धि निम्न प्रकार से होती है। अभी ये टेबल आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक तरफ आयु लिखी है और दूसरी तरफ मांसपेशियों का वजन है। जन्म के समय शरीर के वजन का 23% मांसपेशियां होती हैं। 8 वर्ष में 27%, 12 वर्ष में 33%, 15 वर्ष में 33% और 16 वर्ष में 44% मांसपेशियों का वजन पाया जाता है। अब है वसा यानी कि फैट। वसा का विकास तेजी से होता है। जन्म के समय बालक में चर्बी की मात्रा अधिक होती है, बाद में ये कम होने लगती है। 9 माह तक वसा के तंतु शीघ्रता से बढ़ते हैं। 9 माह से 2.5 वर्ष तक यह विकास तीव्रता से घटता है। 2.5 से 5.5 वर्ष तक गति मंद हो जाती है। 5.5 से 11 वर्ष तक गति वैसी ही रहती है। 11 से 13 वर्ष तक वसा तंतु तेजी से बढ़ते हैं। वह 14 वर्ष के बाद फिर से ये गति धीमी हो जाती है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।